यासो इंडस्ट्रीज़। तो अगर यासो इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यासो इंडस्ट्रीज़ जो है रबर केमिकल, अरोमा केमिकल, फूड एंटीऑक्सीडेंट्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, ये चार प्रकार के केमिकल्स बनाती है। लेकिन जो इसका मेन रेवेन्यू है वो रबर केमिकल से आता है। यानी जो टायर, वाहनों के जो टायर हैं वो बनाने में जो केमिकल यूज़ किया जाता है। और अगर होस पाइप होती है, एक जो रबड़ की पाइप होती है इंजन में जो लगती है, गाड़ियों के इंजन में जो होस पाइप है या फिर वाल्व कही जाए रबड़ की, तो वो बनाने में जो केमिकल यूज़ किया जाता है तो उससे सबसे ज़्यादा 35% का रेवेन्यू कंपनी को प्राप्त होता है। और अगर दूसरी बात की जाए तो स्पेशलिटी केमिकल से 25% का रेवेन्यू कंपनी को प्राप्त होता है। तो जो है ऑटो ऑक्सिलरी कंपनीज को केमिकल देने वाली कंपनी इसको कहा जा सकता है। तो ऑटो सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो ऑटो ऑक्सिलरीज में इन्वेस्टमेंट किया जाए वो ज़्यादा बेटर रहता है। और ऑटो ऑक्सिलरीज को जो केमिकल प्रोवाइड करती है कंपनी उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वो उससे भी ज़्यादा बेटर होता है। तो उस लिहाज से कंपनी को देखा जाए तो काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल कंपनी का कहा जा सकता है। और कंपनी की लिस्टिंग की बात की जाए तो कंपनी जो है 6 अप्रैल 2018 को बाज़ार में लिस्ट हुई थी। और तब से लेकर अब तक कंपनी ने अगर पैसे की बात की जाए तो 17 गुना के आसपास पैसा जो है आसानी से कर दिया है। हालांकि कंसिस्टेंसी के साथ तो नहीं कहा जा सकता, वही हालत यहाँ भी आपको दिखाई देती है। तो एकदम से भागकर कंपनी जो है आसमान में पहुँच गई है। तो ये काफ़ी दिनों तक ऐसे ही चलती है। माइक्रो कैप कंपनीज होती हैं, काफ़ी सोई रहती हैं, फिर एकदम से भागती हैं, फिर थोड़ा सुस्ताती हैं, आराम करती हैं, पानी वानी पीती हैं, उसके बाद फिर से भागती हैं, फिर थोड़ा सुस्ताती, तो ऐसे ही चलती हैं। तो अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो यहाँ भी 1900 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप दिखाई देता है। अगर पीई की बात की जाए तो अदर केमिकल कंपनी की तरह इसका जो पीई है वो 30 दिखाई देगा आपको। तो कोई ज़्यादा पीई नहीं कहा जा सकता, ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर बात करें डेट टू इक्विटी की तो हाँ, डेट टू इक्विटी थोड़ा सा ज़्यादा है इसका, 1.37 कंपनी पे डेट है, ये थोड़ा चिंता का विषय है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये है कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर्स के पास जो है मैक्सिमम स्टेक है। 70% से ऊपर की प्रमोटर होल्डिंग अगर आपको मिल जाती है तो दी बेस्ट कहा जा सकता है। तो जो है 71% की होल्डिंग जो है प्रमोटर के पास है। और अगर एफ की बात करें तो काफ़ी छोटा सा स्टेक, लगभग ना के बराबर है। हालांकि एफ ने जो है इस क्वार्टर अपना स्टेक जो है वो बढ़ाया है, 0.09 से 0.12 किया है। और अगर पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक ने थोड़ा सा स्टेक जो है वो कम किया है, और जो पब्लिक का बेचा हुआ माल है वो एफआई ने उठाया है। लेकिन मेजर स्टेक जो है वो प्रमोटर के पास है, ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो है ऑपरेटर के घुसने के चांस जो है थोड़ा सा कम हो जाते हैं और स्टेबिलिटी थोड़ा सा मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर वोलेटिलिटी की बात की जाए, फिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ को देखें तो हालांकि डेटा थोड़ा सा अवेलेबल है, कम डेटा अवेलेबल है, तो लेकिन कंसिस्टेंसी यहाँ पर आपको दिखाई देगी, चाहे सेल्स हो चाहे प्रॉफिट हो। तो अगर टेक्निकल्स की बात की जाए तो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 18% के डिस्काउंट पर अभी अवेलेबल है यासो इंडस्ट्रीज़ की अगर बात की जाए तो। हालांकि ठीक ठाक डिस्काउंट ही कहा जा सकता है, लेकिन अगर पीछे हम बात करें इसमें तो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट अवेलेबल था। तो अब वहाँ से ये जो है हायर हाई लगाता हुआ काफ़ी ऊपर जा चुका है। यहाँ पर आप देखोगे तो अपने रेजिस्टेंस के आसपास आपको दिखाई देगा ये अपना जो इसका शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ नीचे बॉटम की बात करें तो बॉटम पे ये जो है बिल्कुल एक बार तो जो है 1100 1150 के आसपास, 1170 के आसपास आ गया था। और अगर मेजर जो स्पोर्ट है उसकी बात करें 1300 के आसपास इसने मेजर स्पोर्ट लिया था, तो वहाँ से तो काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो अब यहाँ से देखते हैं कि ये ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन देगा, तो वो देखना होगा। हालांकि यहाँ पर हम बात करें तो हमें जो है 23 जून वाली जो कैंडल है वो ग्रीन दिखाई दे रही है। तो बाकी मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अगर मार्केट गिरती है तो मार्केट की गिरावट के साथ अगर गिरता है तो आप जो है इसको बाई करने के चांस आप देख सकते हो। आपको अगर स्पोर्ट की बात की जाए तो इसका जो स्पोर्ट है वो 1550 के आसपास ही है। अच्छे स्पोर्ट की अगर बात की जाए तो वो 1550 के आसपास का है। लेकिन अगर चाहो तो आप कुछ क्वांटिटी जो है आप 1591 या 1600 के आसपास कुछ क्वांटिटी उठा सकते हो, थोड़ी कम क्वांटिटी उठा सकते हो। तो हालांकि अभी भी 18
10% का डिस्काउंट अवेलेबल है, तो कुछ क्वांटिटी यहाँ भी उठाई जा सकती है, लेकिन बिल्कुल कम क्वांटिटी। और अगर आपको मिलता है फिर आगे ये 1500 1600 के आसपास, तो 1600 के आसपास तो कुछ ज़्यादा क्वांटिटी उठाई जा सकती हैं। लेकिन अगर आपको मिलता है ये 1500 1550 के आसपास का जो स्पॉट है इसका, वहाँ पर कुछ और ज़्यादा क्वांटिटी उठाई जा सकती है। तो आप देखिए सारे ही स्मॉल कैप स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी ऊपर आ चुके हैं अपने स्पॉट को छोड़ कर ज़्यादातर। तो अभी आपको ज़्यादा डिस्काउंट की उम्मीद वैसे भी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ से भी ये काफ़ी ऊपर जाएंगे। वैसे ये काफ़ी तेज़ दौड़ने वाले घोड़े होते हैं। अगर इसके आरएसआई की बात की जाए तो इसका आरएसआई आपको 56 के आसपास दिखाई देगा, यानी आरएसआई के हिसाब से 50 से ऊपर आरएसआई है तो अच्छा बाइंग लेवल नहीं कहा जा सकता। 50 के नीचे अगर हम आरएसआई डेली चार्ट पे अगर हमको मिल जाता है तो वो दी बेस्ट कहा जाएगा। तो बाइंग लेवल के हिसाब से तो ऊपर ही आरएसआई के हिसाब से भी देखा जाए तो 2018 से कंपनी बाज़ार में है, तो आप इसको जो है ठीक ठाक वेटेज देकर चल सकते हो। लेकिन फिर भी कंपनी माइक्रो कैप ही कही जाएगी। 1900 2000 के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। हालांकि डेट है कंपनी के ऊपर, माइक्रो कैप कंपनी के ऊपर डेट होना काफ़ी बुरी बात वैसे कही जा सकती है, क्योंकि हो सकता है कि कंपनी उसके बोझ के नीचे दब भी सकती है। तो आप अपने हिसाब से बाकी प्लान कर सकते हो किस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए। बाकी कंपनी पे डेट है, हालांकि कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अच्छी है, कंपनी के बिजनेस मॉडल में दम है। तो बाकी आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। तो वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है दोस्तों, तो नेक्स्ट कंपनी को यहीं डिस्कस कर लेता हूं मैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ज्योति रेजिन एंड एडहेसिव, जो है ज्योति रेजिन्स की अगर बात की जाए तो पीडिलाइट के बाद जो है सेकंड लार्जेस्ट वाइट ग्लू जो वुडन बोर्ड होते हैं उनको जोड़ने के लिए जो वाइट ग्लू होता है, तो उसमें यूरो 7000 के नाम से जो है अपना प्रोडक्ट, ये जैसे पीडिलाइट का फेविकोल है वो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे यूरो 7000 जो कि इसका ज्योति रेजिन का प्रोडक्ट है वो जो है रिटेल में बेचती है कंपनी बनाकर। जैसे पीडिलाइट फेविकोल बनाकर बेचता है, वाइट ग्लू जो होता है फेविकोल जिसको बोलते हैं, तो वाइट एडहेसिव उसको बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार जो है ज्योति रेजिन का भी जो वाइट एडहेसिव है, वाइट ग्लू उसको बोल सकते हो, तो वो यूरो 7000 के नाम से कंपनी रिटेल में बेचती है। 2006 में कंपनी ने लॉन्च किया था, तो काफ़ी फेमस है वो प्रोडक्ट भी इस कंपनी का। तो देखिए दोस्तों, ये कंपनी जो है 1995 से बाज़ार में लिस्टेड है। तो 1995 से लेकर अगर जून 2015 तक बात की जाए तो कंपनी ने कुछ भी कमा कर नहीं दिया था। हालांकि 80-90% तक ये जो शेयर प्राइस है इसका वो नीचे गिर गया था, काफ़ी टूट गया था, 80-90% तक नीचे गिर गया था। लेकिन हालांकि अगर बात की जाए 2015 से अच्छे रनअप में है, और अभी कोरोना के बाद जो है एकदम से भागकर आसमान में चढ़ गया है। तो अगर इसकी प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो उसमें जो है प्रोमोटर के पास 50% का, केवल 50% का होल्डिंग जो है प्रोमोटर के पास है। और अगर बात की जाए बाकी जो बची हुई होल्डिंग है 50 के बाद जो बच गई, तो वो जो है पब्लिक के पास है। तो पब्लिक के पास काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग जो है इसमें पब्लिक डीआई इसमें है ही नहीं। और एफआई की अगर बात की जाए तो एफआई हालांकि पिछले क्वार्टर में नहीं थे, लेकिन इस क्वार्टर में 0.33% थोड़ा सा स्टेक जो है वो जो है एफआई ने लिया है इसमें। लेकिन जो अगर बात की जाए मेजरली जो स्टेक है वो प्रमोटर के पास है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम पब्लिक के पास है। तो यहाँ पर भी जो है ऑपरेटर के घुसने के चांस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये कंपनी भाग नहीं रही है, इसलिए ये एएसएम लिस्ट में नहीं है। बाकी आगे देखते हैं क्या कंपनी उखाड़ पाती है या नहीं उखाड़ पाती है। लेकिन कंपनी ने काफ़ी सारे रिसेशन, काफ़ी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट कहा जा सकता है। सबसे अच्छी बात, कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, कंपनी पर किसी भी प्रकार का कर्जा दिखाई नहीं देता। तो बिल्कुल कंपनी कर्जे की वजह से तो डूबेगी नहीं। तो अगर यहाँ पर मैं दिखाऊँ इसका आरएसआई, अगर आप देखोगे तो इसका आरएसआई आपको 50 से नीचे मिलेगा, क्योंकि काफ़ी समय से जो है ये सोया हुआ है, सुस्ता रहा है, आराम कर रहा है। तो अगर बात करें तो इसका आरएसआई आप कहीं भी चेक कर लो 41, तो कहीं भी आप चेक कर लो बिल्कुल साइडवेज है। आरएसआई आपको जो है
अभी इसका 50 से कम ही दिखाई देगा, तो इसको जो है CMP पे भी बाई किया जा सकता है और वेटेज आप अपने हिसाब से देकर चल सकते हो। हालांकि कंपनी डेट फ्री है, कंपनी रिटेल में जो है अपना प्रोडक्ट बनाकर बेचती है, तो कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है। हालांकि पिडिलाइट की तरफ से काफ़ी जो है कंपटीशन फेस कर रही है कंपनी, लेकिन फिर भी कंपनी बाज़ार में बनी हुई है, टिकी हुई है। अच्छे काफ़ी भारी भरकम रिटर्न्स कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं फ्यूचर में, पास्ट में, और फ्यूचर में भी ऐसा करने का पोटेंशियल रखती है। डेट फ्री कंपनी है। तो लास्ट में भागते भागते कैमक्रक्स को भी ले लेते हैं। तो कैमक्रक्स, इसका मार्केट कैप की बात की जाए, देखिए दोस्तों, जो ज्योति रेजिन का मार्केट कैप था वो सिर्फ 1600 करोड़ के आसपास था, और इस कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो इस कंपनी का मार्केट कैप से 500 करोड़ से भी कम है। 400 450 के आसपास का मार्केट कैप इस कंपनी का नज़र आता है, लेकिन ये भी थोड़ा डेट फ्री कंपनी कही जा सकती है। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये कंपनी जो API है, अगर फार्मा की बात की जाए तो API जो इंग्रेडिएंट ड्रग्स बनाती है, ये कंपनी बल्क ड्रग्स बनाती है। बल्क ड्रग्स की बात की जाए जो कि फार्मा में यूज़ किए जाते हैं, फार्मा सेक्टर में यूज़ किए जाते हैं, तो फार्मा कंपनीज़ के लिए बल्क ड्रग्स बनाकर ये कंपनी बेचती है। तो इससे आपको जो है फार्मा का एक्सपोजर मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब कोरोना पेंडेमिक आया था तो इस कंपनी का स्टॉक काफ़ी तेज़ भागा था, काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स कंपनी ने प्रोवाइड किया था। तो अभी जो है वो सिचुएशन नहीं है, तो इसको आप फार्मा के एक्सपोजर के लिए ले सकते हो। जैसे हम बात करें बालाजी एमाइंस और जो बालाजी एमाइंस एंड जो दूसरी कंपनी एक और है एल्काइल एमाइंस, तो उस तरह का बिजनेस मॉडल आप इसको मान सकते हो। तो वो भी जो है फार्मा ड्रग्स बनाते हैं और ये कंपनी बल्क ड्रग्स बनाती है। API के सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। और जो डीवीज लैब की बात की जाए तो वो API में मार्केट लीडर कही जा सकती है। तो अगर इसमें बात करें तो इसका RSI भी आपको जो है 50 से नीचे ही दिखाई देगा, तो इसको भी CMP पे बाई किया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर तो नीचे तो गया था ये स्टॉक, अगर बात करें हम तो नीचे ये 250 281 276 रुपये के आसपास जो है 270 रुपये के आसपास नीचे गया था। हालांकि उससे तो थोड़ा ऊपर आ चुका है, लेकिन अभी भी RSI के हिसाब से देखें तो बाइंग रेंज में अवेलेबल है। तो CMP पे भी जो है कुछ क्वांटिटी उठाई जा सकती है, कुछ क्या ज़्यादा भी उठा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नीचे कहाँ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे अगर जाएगा भी तो ये 270 के आसपास ही दिखाई जाएगा। तो यहाँ पर आप जो है 70% के आसपास की बाइंग अपनी कंप्लीट कर सकते हो। तो बची हुई 30% है तो वो आप नीचे अगर जाता है तो वहाँ पर बाइंग कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है आप अपना पोर्टफोलियो में भी इन कंपनीज़ को रख सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ़ स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप चाहो तो एक अलग पोर्टफोलियो भी बना सकते हो केवल माइक्रो कैप का, और माइक्रो कैप कुछ उसमें स्मॉल कैप भी ली जा सकती है। तो इन माइक्रो कैप्स का अलग से ही पोर्टफोलियो बना सकते हो, छोटी छोटी अमाउंट इन सभी में डालकर रख सकते हो, ताकि अगर वो पैसा आपका बन जाए। क्योंकि अगर देखिए, अगर डूबती है तो कम से कम जैसे 8-10 कंपनी आपके पास ये होंगी, तो उनमें से ज़्यादा 5-6 कंपनी डूब जाएंगी, लेकिन 2-3 कंपनी जो भी चलेंगी आपके पैसे को मल्टीप्लाई करने की हिम्मत रखेंगी वो, क्योंकि ये जब दौड़ती हैं तो काफ़ी तेज़ भागती हैं। तो अगर 5 कंपनीज में आपका पैसा डूब भी गया तो बची हुई जो 3-4 कंपनी है वो आपका सारा पैसा रिकवर कर देंगी। तो हाई रिस्क हाई रिवार्डिंग इनको मानते हुए छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आप अलग से दूसरे डीमैट अकाउंट में इनका पोर्टफोलियो बना सकते हो, या फिर अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में इनको रख सकते हो। तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। वीडियो